you guys, welcome back everyone to Smart Study Zone. Now in this video we are going to cover vocabulary section which includes synonym, antonym, one word substitution and idioms. Now let us begin our video. Let us begin with one word substitution. The first one is an extremely young man. वन वर्ड में हम उसको क्या बोल सकते हैं? एडोनिस, मतलब खूबसूरत नौजवान. The next one is make impure by adding inferior substances. किसी भी चीज में मिलावट करना, उसको हम क्या बोल सकते हैं? adulterate, मतलब मिलावट करना. Next is a person who sports or speak in a favor of something. अगर किसी भी चीज के अगर एक इंसान है वो किसी चीज के हित में, मतलब उसके लिए बात करता है, तो उसको क्या बोल सकते हैं? यस, एडवोकेट, दैट इज वकील. नेक्स्ट वन इज ग्रोइंग, एग्जिस्टिंग, लिविंग इन एयर. जो कि हवा में लिविंग हो, हवा में ही बढ़ता हो, हवा में ही हो, उसको हम क्या बोल सकते हैं? दैट इज एरियल, हवाई. नेक्स्ट वन इज कंसर्न विद ब्यूटी और द एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी. दैट इसका मतलब, इसको हम वन वर्ड में बोलेंगे एस्थेटिक. बोलते हैं ना, एक एस्थेटिक सी लुक चाहिए, मतलब ब्यूटी, इतनी अच्छी ब्यूटी चाहिए कि जिसको देखकर सब एप्रिशिएट करें. दैट इज सौंदर्य बोधि. नेक्स्ट वन इज अ लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड एट अ मीटिंग. जब भी कोई मीटिंग होती है तो उसमें कोई ना कोई पॉइंट्स तो मेंशन होते हैं ना, कि ये पॉइंट्स हमने मीटिंग में डिस्कस करने हैं, तो उसको वन वर्ड में क्या बोलते हैं? एजेंडा, दैट इज कार्य सूची. नेक्स्ट इज ऑलवेज रेडी टू अटैक और क्वेरल. जो हमेशा झगड़े के लिए या फिर लड़ाई के लिए तैयार रहता हो, उसको हम क्या बोलते हैं? अग्रेसिव, मतलब आक्रामक. नेक्स्ट इज एक्सट्रीम मेंटल और फिजिकल सफरिंग. जो बहुत ही ज्यादा दिमागी तौर से और शारीरिक तौर से किसी चीज से गुजर रहा हो, उसको तब क्या बोल सकते हैं हम? यस, अगोनी, मतलब कि कष्ट. उस चीज को क्या बोल सकते हैं? मतलब दुख, कष्ट. नेक्स्ट वन इज फियर ऑफ पेन. किसी चीज का मतलब डर का दर्द होना. क्या बोल सकते हैं हम वन वर्ड में? एल्गोफोबिया, शरीर में कष्ट होने का डर. नेक्स्ट वन इज अ पर्सन बिलोंगिंग टू अ फॉरेन कंट्री डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू आर यूज्ड टू. मतलब पर्सन जो है वो किसी और कंट्री से आया है, मतलब जहाँ के हम हैं वो वहाँ का नहीं है, वहाँ का यूज टू नहीं है. तब हम क्या बोल सकते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में? एलियन, मतलब अजनबी. नाउ लेट्स हैव idioms. So our first idiom is a damsel in distress, a helpless woman. A damsel in distress का मतलब होता है a helpless woman, मतलब असहाय स्त्री. Next is a dark horse, unexpected winner. छुपा रुस्तम जिसको बोल सकते हैं कि ये तो छुपा रुस्तम है. कुछ बच्चे होते हैं क्लास में नहीं पढ़ते, लेकिन एग्जाम के टाइम पे वो टॉप कर जाते हैं, तो उनको हम क्या बोल सकते हैं? यस, ही इज अ डार्क हॉर्स इन आवर क्लास. दैट इज अनएक्सपेक्टेड विनर और अननोन कॉम्पिटिटर.
अप्रत्याशित विजेता। नेक्स्ट वन इज एडी अमन इन द रफ। समवन विद टैलेंट बट लैकिंग पुलिश, मतलब छिपी हुई प्रतिभा, मतलब समवन विद टैलेंट बट लैकिंग पुलिश। किसी इंसान में टैलेंट तो है लेकिन उसकी जो प्रतिभा है वो अभी छिपी हुई है। तो इस तब हम क्या यूज कर सकते हैं? एडी अमन इन दी रफ। नेक्स्ट वन इज अ डाइम अ डोजन। वेरी कॉमन एंड नो पर्टिकुलर वैल्यू। मतलब अ डाइम अ डोजन, वेरी कॉमन एंड ऑफ नो पर्टिकुलर वैल्यू, मतलब बहुत सस्ता बहुत सामान्य, कोई उसकी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं। नेक्स्ट वन इज अ डॉग्स ब्रेकफास्ट। टोटल मैस, अव्यवस्था, जहाँ पे कोई भी व्यवस्था अच्छी नहीं हो तब हम क्या यूज कर सकते हैं? अ डॉग्स ब्रेकफास्ट, मतलब वहाँ पे कोई अच्छी व्यवस्था नहीं हो। नेक्स्ट इज अ डॉग्स लाइफ, अ माइजरेबल एग्जिस्टेंस, मतलब दुख भरा जीवन, बहुत ही जिसमें कष्ट हो, कुछ अच्छा नहीं चल रहा हो, उस स्थिति को, उस तरीके के माहौल को तब क्या बोलते हैं? अ डॉग्स लाइफ, अ माइजरेबल एग्जिस्टेंस, मतलब बहुत ही दुख भरा जीवन। नेक्स्ट इज अ ड्रॉप इन अ बकेट, वेरी इनसिग्निफिकेंट अमाउंट, मतलब ऊंट के मुंह में जीरा, मतलब बहुत ही कम चीज, मतलब जैसे एक ग्लास है उसमें बहुत थोड़ा पानी है, कुछ बूंदों के करीब, या थोड़ा सा पानी है, तब क्या बोल सकते हैं? अ ड्रॉप इन अ बकेट, मतलब ऊंट के मुंह में जीरा। नेक्स्ट इज अ डैम्प स्क्वीब, अ डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट, लेस इम्प्रेसिव देन एक्सपेक्टेड, मतलब किसी चीज की हमने अपेक्षा ज्यादा की हो, मतलब कि वो चीज अच्छी होगी पर उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आए, तब क्या यूज कर सकते हैं? अ डैम्प स्क्यूब, डोल की तरह पिचक जाना, निराशाजनक परिणाम, डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट, लेस इम्प्रेसिव देन एक्सपेक्टेड। नेक्स्ट वन इज अ ड्रॉप इन द ओशियन, वेरी स्मॉल अमाउंट कंपेयर टू व्हाट इज नीडेड, बहुत कम मात्रा, जितना सोचा था उतनी अमाउंट नहीं किसी भी चीज की, तब क्या हम यूज कर सकते हैं? अ ड्रॉप इन द ओशियन। नेक्स्ट इज अ ड्राई रन, रिहर्सल ऑफ एन इवेंट, अ ड्राई रन, मतलब प्रैक्टिस करना किसी चीज की, किसी भी चीज की प्रैक्टिस करना, रिहर्सल करना, अभ्यास करना, उसको हम बोल सकते हैं अ ड्राई रन। नेक्स्ट, मूव टू दी forward. So from here our word started. We see synonyms as well as antonyms. The first word is colossal. Colossal का मतलब होता है विशाल, मतलब जो चीज बहुत ही बड़ी हो, and its synonym is enormous and gigantic. Antonym is small, minimal, tiny, teeny. Next is cordial. cordial का मतलब होता है सौम्य, मतलब इसके सिनोनियम मतलब cordial का मतलब सौम्य, जो बहुत ही अच्छा व्यवहार का हो। Now let's see its synonyms, that is friendly, warm, amiable,
and antonym is hostile, दुश्मनपूर्ण. Next word is futile. इसका मीनिंग होता है व्यर्थ and its synonym is yes, useless. Antonym is worthy, productive, fruitful. Now moving to the next. So the next word is illicit. Illicit का मतलब होता है अवैध and its synonym is illegal, unlawful. कोई भी चीज अगर अनलॉफुल या इलीगल हो तब हम क्या वोकैब यूज कर सकते हैं? illicit. And its antonym is lawful, legal. The next word is liberty. Liberty का मतलब होता है स्वतंत्रता and its synonym is freedom. फ्रीडम को वोकैबलरी में क्या बोल सकते हैं? दैट इज लिबर्टी. लिबर्टी का भी मतलब स्वतंत्रता होता है और फ्रीडम का मतलब भी. एंड इट्स एंटोनियम इज डिपेंडेंसी, स्लेवरी, बॉन्डेज. नेक्स्ट वर्ड इज मिटिगेट. मिटिगेट का अर्थ होता है कम करना, किसी भी चीज को कम कर देना. और उसका सिनोनियम देख लेते हैं अब हम. सिनोनियम है मिटिगेट का लेसन, रिड्यूस. रिड्यूस को वोकैबलरी में मतलब और अच्छे से हम अगर यूज करना हो तब हम क्या यूज कर सकते हैं? यस, मिटिगेट. अब मिटिगेट के एंटोनियम देख लेते हैं. इसके एंटोनियम है इनहैंस, इंटेंसिफाई एंड इंक्रीज. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट. सो नेक्स्ट वर्ड इज मोर्स. मोर्स का मतलब होता है यस, हकीकत, इन रियलिटी. एंड इट्स सिनोनियम इज gloomy and sullen. Antonym is cheerful, sukhad. Moving to the next word. So the next word is pernicious. Pernicious का मतलब होता है हानिकारक and its synonym is injurious, dangerous, spiteful. Antonym is beneficial, kind. Now moving to the next word. So the next word is rectify. Rectify का मतलब होता है सुधारना, किसी भी चीज को इम्प्रूवमेंट करना, इम्प्रूव करके सही कर देना. Rectify this problem, सुधारना. And its synonym is correct and amend. Antonym is falsify, झूठा बनाना. Moving to the next word. So the next word is reprimand. reprimand का मतलब होता है डांटना. चलो अब हम सबको एक और वोकैबलरी का वर्ड पता चल गया, दैट इज reprimand. जब भी हमें कोई डांटता है तो हम क्या यूज कर सकते हैं? reprimand. He is reprimanding. सिनोनिम है rebuke, reapproach. And antonym is reward, forgiveness, compliment. So the next word is stern. stern का मतलब क्या होता है? stern का मतलब होता है कठोर, जो बहुत ही कठोर स्वभाव का हो. And its synonym is yes, strict. Antonym is lenient, light, मतलब मुलायम. So the next word is timid. timid का मतलब होता है शर्मीला. yes. अब शाई की जगह हम अब timid भी यूज करेंगे. timid का भी मतलब होता है शाई, मतलब शर्मीला. And its synonym is yes, coward, shy, humble. And antonym is brave, bold. Thank you for watching the video till end. If you like this video, then do like and subscribe to the channel, and don't forget to press the bell icon for more such updates. Thank you so much.